हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज मैं डेनिम जीन्स की हेल्प से एक स्लिंग बैग बनाने वाली हूँ। तो मैंने दोनों पैर के जो क्लॉथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मैंने निकाल लिया है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर मैं ड्राइंग बना रही हूँ और इस पर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, फिर लाइंस ड्रॉ करी हैं इसमें। ये हाफ इसमें कर देना है। 3 साइड में लाइन ड्रॉ करी है, चारों तरफ इस तरह से ड्रॉ करके मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी कर ले रही हूँ। तो ये स्क्वायर्स मैं बना रही हूँ रेड, ग्रीन और ब्राउन के। तो इस तरह से चारों तरफ इसको बना लेना है। ये एक स्ट्रिप्स सी बनाई है मैंने चारों साइड में रेक्टेंगल फॉर्म में। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गई है चारों तरफ। अब मैं बीच की ड्राइंग कंप्लीट करती हूँ, जो पैरेट वाली थी, और पैरेट है और ट्री है। तो ये भी लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। तो यहाँ पर ये मैं स्टिच कर ले रही हूँ और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी बनके कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की, बैक की। और ये पीछे का पार्ट है। अब ये दोनों मैं जॉइन करती हूँ एक साइड से अभी। तो ये यहाँ नीचे पे मैं जॉइन कर लेती हूँ दोनों को। यहाँ जॉइन कर लिया है मैंने। अब मैं इसकी मेज़रमेंट बताती हूँ। तो लंबाई में ये पूरा क्लॉथ मेरे में आ रहा है 27 इंच, और चौड़ाई में ये आ रहा है 13 इंच। तो अब इसी का बैग मैं बनाने वाली हूँ। तो ये जिप मैंने ले ली है 13 इंच की लगभग, और रनर डाल दिया है। अब इसके ऊपर के पार्ट में इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिच कर दिए मैंने। अब पलट के टॉप स्टिच कर देंगे। टॉप स्टिच हो गई है। अब बैग को मैं उल्टा कर ले रही हूँ। उल्टा करने के बाद जो जिप का सेकंड पार्ट था उसको यहाँ स्टिच कर लेंगे। अब बैग को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर उस पर जो सेकंड पार्ट था उस पर टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह पूरी जिप लग के कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़ा सा क्लॉथ को नीचे की ओर करते हुए ऊपर से करीब 3 इंच की डिस्टेंस लेके इस तरह से कपड़े को पूरा सेट कर लेंगे बैग के। यहाँ 2 बाई 2 इंच का मैंने ये कार्डबोर्ड काटा है, और चारों कॉर्नर पे रख के इसको पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर दोनों कॉर्नर और नीचे के दोनों कॉर्नर ड्रॉ करने के बाद से कैंची से कट कर लेंगे। यहाँ मैंने देखिए चारों स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। नीचे ये क्लॉथ और लिया है सेम इसी साइज़ का, जो डेनिम के कपड़े का साइज़ है, और इसको भी इसी स्क्वायर फॉर्म में चारों कॉर्नर पे कट कर लिया है इसको रख के। अभी इसको हटाते हैं और फिर से मैं बैग वाले क्लॉथ को लेती हूँ, इसको उल्टा कर लेती हूँ। और उल्टा करने के बाद यहाँ पर जो इसके साइड्स वाले हैं इसको पहले सिलाई कर देती हूँ इस पर। तो ये साइड्स मेरी ज्वाइन हो चुकी हैं। अब ये कॉर्नर की सिलाई देते हैं। तो पहले मैं बॉटम की देती हूँ सिलाई। यहाँ पर अच्छे से इसको बिठाते हुए यहाँ सिलाई देनी है, सेकंड तरफ सिलाई दे देनी है। नीचे के बॉटम वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब टॉप पर आते हैं। टॉप पर भी इसी तरह देनी सिलाई, लेकिन बेल्ट को जॉइन करते हुए। तो यहाँ मैं जिप को खोलती हूँ पहले बैग की, और बेल्ट को अंदर करती हूँ। तो ये बेल्ट भी मैंने साइड्स की, जो पैंट के साइड्स की जो मोटी सी स्ट्रिप्स होती है उसी को निकाल के मैंने डबल करी हुई है। इसको बीच में, एक कॉर्नर को बीच में रखते हुए यहाँ पर, और इस तरह से अच्छे से टाइटली इसको सिलाई देनी है। इसी तरह बेल्ट के दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सिलाई देनी है। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं सिल के, चारों तरफ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये जो क्लॉथ मैंने कट किया था चारों कॉर्नर्स पे, इसकी भी सिलाई बिल्कुल सेम ऐसे ही देनी है जो डेनिम के बैग की दी है। बस इसमें जिप और हैंगिंग पार्ट नहीं ज्वाइन होगा।
और बाकी सब ऐसी सिलाई होनी। ये चारों तरफ के कॉर्नर की मैंने सिलाई दे दी है और इसकी भी हो गई है। अब ये चारों कॉर्नर को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस क्लॉथ के साथ। तो भी मैं टॉप पार्ट को ज्वाइन करती हूँ इस तरह से। इसके टॉप पार्ट के कॉर्नर को एक तरफ का, ये दूसरी तरफ का। तो टॉप पार्ट की ज्वाइन हो चुकी है सिलाई, दोनों एक साथ रख के करनी है। अब बॉटम पार्ट की भी इसी तरह ज्वाइन करेंगे। दोनों का बॉटम पार्ट की सिलाई को एक साथ मिला के कॉर्नर वाली और इस तरह से दोनों ज्वाइन कर लेना है। तो चारों पार्ट ज्वाइन हो चुके हैं। अब ये बैग को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ क्योंकि इसको सीधा करना है क्लॉथ को। तो इस तरह से ये मैंने इसको पूरा रैप कर दिया है इसके ऊपर। अब जिप को खोल देती हूँ जिससे कि इसको मोड़ते हुए जिप के साथ एक तुरपाई सी करनी है यहाँ पर। तो ये हाथ से ही कर लेनी है। तो ये देखिए जिप के साथ ये तुरपाई कंप्लीट हो गई है और ये क्लॉथ पूरा अटैच हो चुका है मेन बैग के साथ। अब मैं बैग को सीधा कर लेती हूँ और बैग पूरा बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी स्पेसिंग के साथ ये स्लिंग बैग बन गया है। हैंड एम्ब्रॉयडरी भी सामने आती है इसके फ्रंट पार्ट पे। सो थैंक यू वॉचिंग।